नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एक क्लब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी। अस्वस्थ होने के कारण क्लास नहीं चल रही थी। मैथ वाले सर भी थोड़ा सा परेशान है, मैं भी परेशान था। आज से आपको नियमित रीजनिंग की क्लास मिलेगी। हो सकता है मैथ की क्लास अभी 2 दिन और लगे। तो जो प्यार आप लोगों ने शुरू से बना के रखा था उम्मीद करता हूँ वो आगे भी बना के रखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा रहा था आपको, तो लास्ट टॉपिक बचा था लेंथ अरेंजमेंट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। लेंथ अरेंजमेंट का मतलब होता है लंबाई क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसमें लंबाई का घटना बढ़ना टाइप का प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये इनसे छोटा है, ये इनसे बड़ा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। एसएससी और बैंक दोनों में आते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। 5 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि B जो है C से बड़ा है। B जो है C से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, B जो है C से बड़ा है किंतु D से छोटा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि A जो है D से बड़ा है किंतु E से छोटा है। ठीक, तो छोटे से बड़े के आधार पर इन पांचों को व्यवस्थित करें। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ऐसे बना लीजिए, मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा हुआ, ये दूसरे नंबर पे हुआ, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे। एक तरीका ये है ग्रेटर दैन लेस दैन 3 4, तो ये है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे, वैसे बैठाएंगे तो हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि B जो है C से बड़ा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, B जो है C से बड़ा है। ठीक है, किंतु D से छोटा है। कौन? B। किंतु D से छोटा है, मतलब B जो है C से तो बड़ा है लेकिन D से छोटा है। तो डायग्राम क्या बनेगा? D पहले होगा, फिर B, फिर C। अब एक बार और ध्यान दो, B जो है C से बड़ा है, B जो है C से बड़ा है किंतु D से छोटा है, तो D से छोटा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि A जो है D से बड़ा है, A जो है D से बड़ा है, मतलब A कहाँ पे बैठेगा? D से पहले बैठेगा, किंतु E से छोटा है, किंतु E से छोटा है। तो छोटे से बड़े के आधार पर इन पांचों को व्यवस्थित करें। ध्यान दीजिए, अब हम बैठाते हैं यहाँ पे E को। E बड़ा है किससे? A से। A बड़ा है किससे? D से। D बड़ा है किससे? B से। और ये C हो जाएगा, मतलब कि सबसे छोटा कौन सा होगा? C होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं, फिर मिलाते हैं कि हमने सही बैठाया है कि नहीं। देखो, कह रहा है कि B जो है C से बड़ा है, B जो है C से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, किंतु D से छोटा है। किंतु D से छोटा है कौन? B छोटा है D से, तो ध्यान देना B से बड़ा है ना ये। ठीक, अब कह रहा है कि A जो है D से बड़ा है, A जो है D से बड़ा है किंतु E से छोटा है, किंतु E से छोटा है। तो पूछा है कि छोटे से बड़े के आधार पर इन पांचों को व्यवस्थित करें। तो सबसे छोटा कौन हो गया? B। C दूसरे नंबर पे, B तीसरे नंबर पे, D चौथे नंबर पे, A 5वें नंबर पे। सबसे बड़ा कौन है? E है, मतलब सबसे बड़ा E है, उसके बाद A है, उसके बाद D है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो कौन बैठा है? D बैठा है। ये भी पूछे कि B से बड़ा कौन है, तो B से बड़ा तीनों लोग हैं। तो ऑप्शन में अगर तीनों लोग हैं तो ठीक है। अगर ये पूछे कि B से ठीक बड़ा कौन है, तो कौन सा है? D होगा। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका ये है कि अगर हम इस पर बैठा दें, E को पहले स्थान पर, A को दूसरे स्थान पर, D को तीसरे स्थान पर, B को चौथे स्थान पर और C को अंत में मिला लेंगे। देखिए, कह रहा है कि B जो है C से बड़ा है। B क्या है? C से बड़ा है। C डाउन में है, B बड़ा है। ठीक है, किंतु D से छोटा है, तो D से छोटा कौन है? B है। फिर कह रहा है कि A जो है D से बड़ा है, A जो है D से बड़ा है किंतु E से छोटा है। कौन छोटा है? A छोटा है। तो E से छोटा कौन हो गया?
ए से छोटा डी से छोटा बी से छोटा सी से बड़ा बी से बड़ा डी से बड़ा ए से बड़ा ई। ये आपका कहने जो भी प्रश्न में कहा गया है वो आपका ये डायग्राम है, ये उत्तर है आपका। इसमें से जो भी पूछेगा आप सॉल्व कर सकते हो। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला है कि 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी, एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू सिर्फ पी से छोटा है, आर जो है यस से बड़ा है किंतु टी से छोटा है, तो सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है। ठीक है, ये बैंक में आता है 1 नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उसमें पूछता है पीसीएस का जो एक एग्जाम होता है ना सीसेट से, उसमें ये प्रश्न एक बार आया है, तो ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा बस समझना है, इसमें कुछ है नहीं। पी क्यू आर एस टी थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, पी क्यू आर एस टी, ये 5 लोग हैं और बोला क्या है कि Q सिर्फ P से छोटा है। इसका मतलब है कि Q पहले स्थान पे है और P दूसरे स्थान पे है, बाकी का जो क्रम होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और प्रश्न में बोला है कि Q जो है सिर्फ P से छोटा है। इसका मतलब P सबसे बड़ा है, Q क्या है दूसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, और ऐसे बनाएंगे तो Q जो है सिर्फ P से छोटा है, मतलब P। ठीक है, अब कह रहा है कि R जो है यस से बड़ा है किंतु T से छोटा है। R जो है, ये जो R है यस से बड़ा है, यस से बड़ा है किंतु T से छोटा है, किंतु T से छोटा है। इसका मतलब ये आपका क्रम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बैठा लेंगे T R S, TRS, यहाँ भी लिख लेंगे TRS। अब मिलाते हैं एक बार कि प्रश्न के हिसाब से सही बना है कि नहीं। बोला है Q जो है सिर्फ P से छोटा है, Q जो है सिर्फ P से छोटा है, R जो है यस से बड़ा है, R जो है यस से बड़ा है, R जो है यस से बड़ा है किंतु T से छोटा है, किंतु T से छोटा है कौन, R छोटा है किससे, T से, R छोटा है किससे, T से। तो पूछा है कि तो सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, P सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा, P होगा। और सबसे छोटा का बात किया है तो सबसे छोटा कौन होगा, यस होगा। सबसे छोटा यस होगा। एक बार और समझ लीजिए, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी। ठीक है, एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि Q जो है सिर्फ P से छोटा है, Q जो है सिर्फ P से छोटा है। इसका मतलब P हमेशा कहाँ रहेगा, पहले स्थान पे रहेगा। तभी केवल अगर P सबसे बड़ा होगा और बोला है कि Q केवल P से छोटा है, इसका मतलब कि Q दूसरे स्थान पे है और बाकी लोग उसके नीचे होंगे। ठीक है, फिर बोला है कि R जो है यस से बड़ा है, R जो है यस से बड़ा है किंतु T से छोटा है। तो T से छोटा है कौन, R, और R जो है यस से बड़ा है। इसका मतलब है इन तीनों में मिडिल में R होगा, T ऊपर होगा और S सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो फिर पूछा है प्रश्न में तो सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका P हो जाएगा, क्योंकि P से केवल छोटा कौन है, Q है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे Q बोला है, Q जो है सिर्फ P से छोटा है। इसका मतलब P सबसे सर्वोच्च स्थान पे होगा, सबसे बड़ा होगा, इसलिए Q उसके बाद में आएगा, बाकी उसके नीचे जो आते रहेंगे। और फिर पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन है, S है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, टाइम अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों अथवा गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हमने स्टेशन पे गया, बस स्टैंड पे, और किसी व्यक्ति से पूछा या पूछताछ केंद्र पे पूछा कि सर लखनऊ जाना है, तो जिससे उधर से कोई जवाब देता है कि सर अभी 10 मिनट पहले गई है और 45 मिनट के बाद फिर दोबारा जाएगी। ठीक है, हर 45 मिनट पे इनकी टाइमिंग है और 10 मिनट पहले की गई है। तो उसी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो बात कब कही गई है, बस कब छूटा है, उसकी जो व्यवस्थित समय है वो क्या है। तो
इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगमन तथा प्रस्थान का समय अनिश्चित होता है, उसे निश्चित क्रम में रखते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, एक बार और पढ़िए। इसमें व्यक्तियों अथवा गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान, आगमन मतलब आने और जाने, आगमन तथा प्रस्थान का मतलब है आने और जाने से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं। आगमन तथा प्रस्थान का समय अनिश्चित होता है। ठीक है, उसे निश्चित क्रम में रखते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पंकज ने राजू से कहा। मान लो पंकज राजू से पूछता है तो राजू उसको जवाब देगा। तो राजू ने जवाब दिया कि इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बस हर 30 मिनट पर छूटती हैं। मतलब हर 30 मिनट पे बस है और हर 30 मिनट पे क्रम वाइज जाती है। जैसे अब अभी ये गई तो 30 मिनट बाद दूसरी जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि पिछली बस जो है सिर्फ 10 मिनट पहले छुट्टी है और हर 30 मिनट पे, इसका मतलब अगला दो जो 20 मिनट होगा उसके बाद एक और बस खुलेगी। अगली बस दोपहर 2:30 बजे दोपहर में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगली बस 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे दोपहर में जाएगी। तो बताइए पंकज ने राजू को सूचना कितने बजे दी थी। एक बार प्रश्न को और पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में भी आपके घूमने लगेगा। जैसे देखो, पंकज ने राजू से कहा इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बस हर 30 मिनट में छूटती है। ठीक है, हर 30 मिनट में छूटती है। पिछली बस सिर्फ 10 मिनट पहले छूटी है और अगली जो बस है वो 2:30 बजे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट पहले छुट्टी है, मतलब 2:10 पे ये बात उसने कहा है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो अगली बस है वो 2:30 पर है और ये 10 मिनट पहले की बात किया है। तो इसका मतलब 2 बजे की बस टाइमिंग होगी। 2:10 पे उसने कहा है, तभी तो 2:30 पे अगली बस जाएगी। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये संभवतः ये सही है। अगर वैसे नहीं निकाल पाते हैं तो सूत्र होता है, इसको नोट कर लेंगे। ये आपका सूत्र होता है, इस पे अगर हम रख देंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। जिनको 60 स्क्रीन लेना है ले सकता है। चलिए देखते हैं। अब हमको इससे ये प्रश्न है, प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारा दिमाग उस समय काम न करता हो, अगर ये याद है तो हमारा उत्तर सही होगा। सूचना प्राप्त होने का समय, और हमसे पूछा क्या है कि बताइए पंकज ने राजू को सूचना कितने बजे दी, वही निकालना है समय। ठीक है, तो निश्चित समय इसको बोलते हैं निश्चित समय। ये जो 2:30 है ये क्या है, निश्चित समय है कि अब इतने बजे बस जाएगी। फिर कह रहा है कि समय अंतराल, समय अंतराल मतलब हर बस कितने मिनट पे है, 30 मिनट पे है। तो ये क्या हो गया, समय अंतराल हो गया। ठीक है, प्लस पूछा है कि पूर्व में काम होने का समय। तो पूर्व में काम कब हुआ है, 10 मिनट पहले। अब इनको रख के जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए निश्चित समय क्या है, 2:30 है, माइनस है समय अंतराल कितने का है, 30 मिनट का है, प्लस जो है पूर्व में काम होने का समय कितना है, 10 है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब 2:30 में से 30 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2:10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बात कब कही गई है, 2:10 पे। एक बार और समझ लीजिए, पंकज ने राजू से कहा इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बस हर 30 मिनट पे छूटती है। इसका मतलब ये 30 मिनट क्या है, समय अंतराल है। ठीक है, पिछली बस सिर्फ 10 मिनट पहले छूटी है। इसका मतलब ये है कि पूर्व में ये काम हो चुका है, पूर्व में इतने मिनट पहले ये काम हो चुका है। अगली बस 2:30 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित समय है। एक बस 2 बजे रही होगी तो एक बस कितने बजे है, 2:30 बजे है, क्योंकि 30 मिनट का समय अंतराल है। ठीक है, अब कह रहा है कि पंकज ने राजू को सूचना कितने बजे दी थी। तो सूचना प्राप्त होने का समय बराबर निश्चित समय माइनस समय अंतराल प्लस पूर्व में काम होने का समय। ठीक है, तो 2:30 बजे इसका निश्चित समय है
30 मिनट का समय अंतराल है और 10 मिनट पहले वो काम हुआ है, तो हम इसमें से 30 मिनट घटाएंगे तो 2 बजेगा, 2 बजे में 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:10। ठीक है, एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है कि एक कंपनी का एमडी मतलब होता है प्रबंध निदेशक, ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में 12:30 बजे मतलब 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश किया। ठीक है, वह सीएम मतलब क्या होता है, सीएम मतलब चेयरमैन होता है, से 20 मिनट पहले आया था, मतलब सीएम से 20 मिनट पहले आया था। ठीक है, यदि सीएम 30 मिनट विलंब से आया हो, यदि सीएम 30 मिनट विलंब से आया हो तो इंटरव्यू किस समय से होना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा इसको समझना होगा। बोला है कि एक कंपनी का एमडी इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट पूर्व प्रवेश किया, इसका मतलब 12:30 बजे में 10 मिनट कम करेंगे तो 12:20। तो एमडी कब आ रहा है, एमडी के आने का समय, बराबर 12:30 में 10 मिनट पहले मतलब कि 12:20 पर प्रवेश करता है। ठीक है, एक कंपनी का एमडी इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में 12:30 बजे से या मिनट से 10 मिनट पूर्व प्रवेश किया। 12:30 से 10 मिनट घटाएंगे तो 12:20 पे वो कंपनी में प्रवेश किया। वह सीएम से 20 मिनट पहले आया था। तो सीएम से 20 मिनट पहले, तो सीएम के आने का समय हो जाएगा, सीएम के आने का 20 मिनट पहले कौन आया था, एमडी आया था। तो एमडी कितने बजे आया था, 12:20, उसमें 20 मिनट इनका विलंब का जोड़ देंगे तो 12:40 पे कौन आया था, सीएम आए थे। ध्यान देना, यहाँ घटाएंगे नहीं, यहाँ जोड़ेंगे तब सीएम का आएगा। सीएम से 20 मिनट पहले कौन आया है, एमडी आया है। अब इसमें से 20 मिनट हम घटाएंगे तो हमारा एमडी का समय आएगा, इसको ध्यान में रखना। सीएम से 20 मिनट पहले कौन आया है, एमडी आया है। तो एमडी का समय 12:20 है, या तो 20 जोड़ोगे तो सीएम का आएगा, या तो सीएम के समय से 20 मिनट घटाएंगे तो एमडी का समय आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यदि सीएम 30 मिनट विलंब से आया है, इसका मतलब हुआ कि सीएम जो है, जो ऑफिस में जो इंटरव्यू का समय था उससे 30 मिनट विलंब से आया है, मतलब 12:40 में 30 मिनट विलंब से आया है। इसका मतलब हुआ 12:10। ठीक है, 30 मिनट लेट था, आया हो तो इंटरव्यू किस समय से होना था, तो 12:10। एक बार और समझ लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। एक कंपनी का एमडी इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में 12:30 बजे आता है, 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व में आता है। इसका मतलब 12:20 पे एमडी की उपस्थिति होती है। ठीक है, प्रवेश होता है। वह सीएम से 20 मिनट पहले, सीएम से 20 मिनट पहले, इसका मतलब ये हुआ कि 12:20 पे आया है, तो सीएम कितने बजे आएगा, 12:40, तभी तो 20 मिनट पहले एमडी आके बैठा है। इसको ध्यान में रखना। सीएम का समय क्या हो गया, 12:40। ठीक है, आया है। यदि सीएम 30 मिनट विलंब से आया है तो इंटरव्यू किस समय से होना था, तो सीएम का आने का समय है 12:40 और 30 मिनट विलंब से आया है। इसका मतलब वो 12:10 पे इंटरव्यू का समय था। 30 मिनट विलंब से आने का मतलब ये हुआ कि वो 12:40 पे आए हैं। ये आपका प्रश्न था। आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट अब समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे रैंकिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मस्ट है आज के एग्जामों को देखते हुए, तो आप सब उसे देखिएगा ज़रूर। कल हो सकता है रैंकिंग मिलता रहे, थोड़ा सा तबीयत
ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। 2-4-5 दिन आपको वीडियो नहीं मिले हैं। मैथ वाले सर का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आगे कल भी कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो मिल जाए। आप सब अपना प्यार ज़रूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबा दें। धन्यवाद।